अंग्रेज इतने बहादुर थे कि हमारे देश में आके हमारा देश तोड़ के चले गए, और हम कैसे थे कि 1972 में युद्ध जीतने के बाद भी उसे अपना नहीं बना सके। अफगानिस्तान तोड़ा, हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि उसने कहा कि कहो भी मत कहना कि तुम्हारा देश तोड़ रहे हैं। बांग्लादेश ग्रेटर पश्चिम बंगाल बनेगा, ग्रेटर बंगाल बनेगा, हमारा पश्चिम बंगाल फिर से वापस होगा। 1905 में बंगाल को तोड़ा गया था, वापस मिला दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग तो अपने परदादा का बदला ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं? कैसे नहीं एक हो सकता है? कलेजा चाहिए होता है इसके लिए। यहाँ पे तुम लिख के रख लो, जिस दिन बिहारी इस देश का प्रधानमंत्री बना ना, रेड क्लिफ लाइन मिटा देगा। बड़ी बड़ी धज्जी उड़ा दिया सा हम लोग को अफगानिस्तान तोड़ा, हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि उसने कहा कि कहो भी मत कहना कि तुम्हारा देश तोड़ रहे हैं। कभी हिंदुस्तानियों को मत कहना तुम्हारा देश तोड़ रहे हैं, टूटना ही नहीं देगा सब। इसको कहो कि मुसलमान देश से उसे अलग कर रहे हैं। अफगानिस्तान तोड़वा लिए हम लोग, फिर क्या पाकिस्तान तोड़ो, जिन्ना को खड़ा करो। जाता क्या है, किसी एक मुस्लिम नेता को खड़ा करो, तांडव करेगा। तो पाकिस्तान तोड़ो। ये धर्म के नशे में भारतीय इतने मग्न हैं कि इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि इनका एक जमीन का टुकड़ा तोड़ दिया गया। नहीं तो इनके यहाँ अगर आप 1 कट्ठा जमीन मांग लीजिएगा तो ये मार देगा, सब आपको नहीं लेगा। लेकिन इनको धर्म का पहले नशा कराइए, और ये मत कहिए कि तुमसे एक देश तोड़ रहे हैं, कहो कि मुस्लिम देश तोड़ रहे हैं, मुस्लिम एरिया अलग कर रहे हैं, ये मान जाएगा। धर्म का नशा हम भारतीयों में ऐसा है कि हमसे म्यांमार तोड़ा 1937 में, 35 के अधिनियम द्वारा 37, ठीक आज़ादी के 10 साल पहले। और कहा कि मत करना जमीन का टुकड़ा तोड़ रहे हैं। बौद्ध देश है, बौद्ध देश अलग कर रहे हैं, बांग्लादेश अलग कर रहे हैं 1972 में। उसे अलग करने में कौन योगदान दिया था? भारत। मिला कह नहीं लिया, नहीं समझे? कौन उसको जन्म दिया बांग्लादेश को? अरे भैया तो हमारा ही तो था। 1947 में अंग्रेज अलग किए थे सब, हम 1972 में उसे जिता के मिला लिए रहते हैं। डिपेंड करता है आपकी सोच कितनी दूर है, आप क्या सोच सकते हैं। आप नहीं समझ में आ गया? बहुत एक तो हमारे कोचिंग में आया था, कह रहा था कि आपका कोचिंग बंद होगा, अधिकारी था। हम कहे कि भाई साहब ये क्या है? हम कहे क्यों सर? तो कह रहा कि आपका कोचिंग इंडस्ट्रियल एरिया में है, इंडस्ट्रियल एरिया में है। हम कहते इंडस्ट्रीज को यहाँ से हटा दीजिए। नहीं समझे? ये इंडस्ट्रियल एरिया लिख रहा है तो यहाँ से तो 10 किलोमीटर घूम जो, बताओ यहाँ कौन इंडस्ट्रीज है? यहाँ पे समोसा छान रहा है गेट पर, वो इंडस्ट्रीज बोल रहा है उसको। बताओ, उसको इंडस्ट्रियल एरिया बोल रहा है। हमको आया बताने के लिए कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया में, हम उसको बोले तो हिल गया वो, उसको लगा कि हम पैरवी करेंगे। सर छोड़ दीजिए, यहाँ ऐसे हो जाएंगे, झुक के कोई काम नहीं करना है। क्या है इंडस्ट्रियल एरिया में? तुम इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाओ। पटना का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बीटा है। इंडस्ट्री यहाँ क्या कर रहा है विद्यार्थियों के बीच में? नहीं समझे? अब आप बताओ, हम 1947 में अंग्रेज इतने बहादुर थे कि हमारे देश में आके हमारा देश तोड़ के चले गए, और हम कैसे थे कि 1972 में युद्ध जीतने के बाद भी उसे अपना नहीं बना सके। पीठ थपथपाने के लिए तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी लोग पीठ थपथपा लेते हैं। हाँ, अब नहीं मिला सकते हैं। तुम लिख के रख लो, जिस दिन बिहारी इस देश का प्रधानमंत्री बना ना, रेड क्लिफ लाइन मिटा देगा। तुम्हें लिख के देते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश ग्रेटर पश्चिम बंगाल बनेगा, ग्रेटर बंगाल बनेगा, हमारा पश्चिम बंगाल फिर से वापस होगा। 1905 में बंगाल को तोड़ा गया था, वापस मिला दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग तो अपने परदादा का बदला ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं? कैसे नहीं एक हो सकता है? कलेजा चाहिए होता है इसके लिए। यहाँ पे कौन करेगा? अजब हाल है, कैसे कोई कुछ कर देगा? तो तुम क्लास में बैठ के तुम लड़ाई कर सकते हो कि नहीं? जैसे इस आप बच्चे हैं यहाँ पे, तो तनी तुम चूचा करके दिखाओ तो क्लास में। क्या हम AK-47 लिए हैं? क्या तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है? बिल्कुल है, सब में है। डिपेंड करता है लीडर कैसा है। आप सब में इतनी ताकत है कि इस कोचिंग को 10 मिनट में तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि जो सामने खड़ा है ना, वो 10 मिनट के बाद जो करेगा वो बहुत दर्दनाक होगा। तो डिपेंड ये करता है कि सामने वाला कैसा है, लीडर हमारा कैसा है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं गया?
तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंगेज खान, तैमूर लंक, हिटलर, किसी की औकात थी बोल देने की? हाँ? और हम लोग बोलते हैं कश्मीर हमारा है। क्या जरूरत है हम लोग को बोलने की? पूरा कश्मीर कब्जा कर लो। ये पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान अकर है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पहले उसी के परमाणु पे मारो, पहले उसी के परमाणु बम पे मार दो। जाओ सोचा तूने। हमें भी पता है परमाणु बम एक जगह नहीं रहता है, उसका कुछ पार्ट इधर रहता है, कुछ पार्ट अलग रहता है, तो मारते हैं यहाँ पे। और परमाणु बम अगर मारता भी तो हमारा कुछ हिस्सा जाएगा, उसका पूरा चला जाएगा, हमारा कुछ हिस्सा जाएगा। युद्ध का तो ये होता है, वीर भोग्य वसुंधरा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। वीर मतलब जो युद्ध के लिए वीर होते हैं, और वसुंधरा मतलब धरती, वसुंधरा मतलब तो वीर भोग्य वसुंधरा, इस धरती को भोगता कौन है? जो वीर होता है, बाकी घसीट के मर जाते हैं इस पृथ्वी पर आकर। वीर भोग्य वसुंधरा। धिक्कार है हम लोगों को, अपनी शास्त्रों को भूल गए, न अपनी संस्कृति छोड़े न अपना शास्त्र छोड़े, सब बर्बाद करके रख लिए हम लोग। वरना यहाँ पर सिकंदर लौट के गए थे यहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे सेल्यूकस अपन बेटी दे के गए थे यहाँ से। उस देश को जिस तरह से बर्बाद किया सबने, देख के अजीब लगता है। और कहते हो कि क्या पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता है? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, तो काहे नहीं हो सकता है? यहाँ पे एक बहुत दिलेर होना चाहिए उस लेवल का, मोए मोए वाला नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान बम फेंक के यहाँ पे ना। मोदी जी इस तरह से एक्शन, इतना कमजोर एक्शन लेंगे, इस टाइप का नहीं होगा यहाँ पे। और नाम रखे थे ऑपरेशन सिंदूर। अरे भैया नाम तुम कुछ रखो, ऑपरेशन सिंदूर रखो, ऑपरेशन मंगलसूत्र रखो, ऑपरेशन कुछ रखो, उससे मतलब नहीं है। हमको लेके आओ, नहीं समझ में आ गया? लेकर वापस आओ यहाँ।